तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं मास्टर्स ऑफ इंग्लिश के एक और सब्जेक्ट जिसका नाम है MEG 13 यानी कि राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन्स। तो बेसिकली इस कोर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐसे वर्क्स जो कि लिखे गए हैं मार्जिनलाइज पीपल के द्वारा या फिर उनके ऊपर लिखी गई कई सारे वर्क्स हैं उनके बारे में। आइए इसको अच्छे से हम डिस्कस करते हैं। साथ में मैं बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आ चुके हैं। तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन्स। तो मार्जिनलाइज पीपल कौन है? तो मार्जिनलाइज पीपल आर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स हु आर सिस्टमैटिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम मेन स्ट्रीम सोसाइटी एंड डिनायल इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज एंड पावर ड्यू टू फैक्टर्स लाइक देयर रेस, एथनिसिटी, रिलीजन, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डिसेबिलिटी और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो मार्जिनलाइज पीपल वो लोग हैं जिनको सोसाइटी से अलग किया हुआ है, जैसे कि ट्राइबल लोग होते हैं, कुछ गरीब लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग थे जो कि नीची जाति के थे तो उनको सोसाइटी से अलग किया हुआ था और मोस्टली ट्राइबल पीपल के साथ ऐसा देखने को मिलता है। तो कई सारे वर्क्स है जो उनके ऊपर लिखे गए हैं, उन सारे वर्क्स को आपको पढ़ना है। साथ ही ये बता दूं कि ये सब्जेक्ट आपके कोर्स में क्यों इंक्लूड किया गया है। So this course, Writings from the Margins, has two components, the Dalit discourse and the tribal discourse. The main objective of the course is to familiarize student with the literature, culture and thought of the Dalits and Adivasis that has been in the margins. यानी कि ये सब्जेक्ट आपकी कोर्स में इसलिए इंक्लूड किया गया है ताकि आप दलित डिस्कोर्स और ट्राइबल डिस्कोर्स के बारे में समझ सके और इनका जो स्ट्रगल था उसके बारे में आपको पता चल सके। साथ ही इनका लिटरेचर, कल्चर और थॉट, ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे पता चलेंगी। बाकी चीजें आप यहाँ पे नीचे पढ़ सकते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस सब्जेक्ट को टोटल 8 ब्लॉक्स के अंदर बांटा गया है। इस 8 ब्लॉक्स के अंदर आपको 2 ड्रामाज मिलते हैं, 2 नॉवेल्स मिलते हैं, इसके अलावा कई सारे शॉर्ट स्टोरीज हैं, फिर कुछ पोइट्रीज हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी। आइए हम ब्लॉक 1 से शुरू करते हैं बारी बारी। तो ये है हमारा ब्लॉक 1, थ्योरी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ दलित। तो बेसिकली इस ब्लॉक के अंदर आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया जाएगा, फिर दलित जो लोग हैं उनके कल्चर और हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। आइए ब्लॉक 2 पे चलते हैं। ब्लॉक 2 है फिक्शन एंड ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग, यानी कि यहाँ पे आपको एक फिक्शन नॉवल मिलने वाला है, फिर आपको मिलेगा एक ऑटोबायोग्राफी। यूनिट 1 और 2 में आप देख सकते हैं बलबीर मधोपुरी छंगाई रुक अगेंस्ट द नाइट 1 एंड 2। तो ये आपको मिलेगा ऑटोबायोग्राफी बलबीर मधोपुरी का। फिर आपको मिलता है यूनिट 3 और 4 में संगति 1 एंड उसका पार्ट 2। ये एक फिक्शन नॉवल है जो कि लिखा गया है बामा के द्वारा। तो ये मिलता है आपको ब्लॉक 2 के अंदर। आइए ब्लॉक 3 में चलते हैं। तो ये हमारा ब्लॉक 3 जिसमें मिलते हैं कुछ पोएट्रीज। यूनिट 1 है सन्नी कविक्कड़ के द्वारा 2 पोएम्स लिखे गए, नेकेड ट्रूथ एंड विथ लव। यूनिट 2 है कालेकुरी प्रसाद एंड आदि गोपुला वेंकट रमन। यूनिट 2 है कालेकुरी प्रसाद एंड आदि गोपुला वेंकट रत्नम के द्वारा लिखे गए कुछ पोएम्स हैं। यूनिट 3 में देखते हैं वासुदेव सुनानीस के द्वारा लिखा गया कोचिंग सेंटर, ये भी एक पोएम है। यूनिट 4 में हम देखते हैं हीरा बंसोडे एंड LS रोकाड़े। तो ये सारे कुछ पोइट्स हैं जिन्होंने कुछ पोइट्रीज लिखी हैं, ये सारे आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। आइए हम ब्लॉक 4 में चलते हैं। तो ये हमारा ब्लॉक 4 यानी कि ड्रामा एंड शॉर्ट फिक्शन। तो यूनिट 2 में हम देखते हैं दत्ता भगत के द्वारा लिखा गया एक ड्रामा जो कि है रूट्स एंड एस्केप रूट्स। तो इस ड्रामा में आपको बेसिकली जो स्ट्रगल है दलित लोगों का उसके बारे में आपको दिखाया जाता है। फिर कुछ शॉर्ट स्टोरीज हैं जो जिसमें कि द पॉइजन ब्रेड, द स्टोरीड हाउस और द फ्लेम एंड फेयर, ये कुछ 4 यहाँ पे शॉर्ट स्टोरीज मिलते हैं पढ़ने के लिए। आइए ब्लॉक 5 में चलते हैं। ब्लॉक 5 है थ्योरी, कल्चर एंड द हिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स। तो बेसिकली इसमें आपको ट्राइबल पीपल के बारे में जो हिस्ट्री है, जो उनका कल्चर है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। तो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 में बेसिकली सारा जो कंटेंट है वो ट्राइबल पीपल के बारे में है। ठीक है, आइए चलते हैं ब्लॉक 6 के ऊपर। ब्लॉक 6 है ओरल नैरेटिव। इसका यूनिट 1 संथाल फोक टेल्स, यूनिट 2 है लेजेंड ऑफ द लेपचाज, फिर आता है यूनिट 3 फोक टेल्स ऑफ मिजोरम एंड मेघालय, फिर आता है यूनिट 4 फोक सॉन्ग्स ऑफ ओरांव्स। तो जैसा कि आपको पता है संथाल और ओरांव 2 ट्राइबल ग्रुप्स हैं इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संथाल और ओरांव्स ट्राइबल ग्रुप्स हैं इंडिया के अंदर। इनका कल्चर और इनका जो हिस्ट्री है वो सब बताया जाएगा और इनका जो फोक टेल्स है वो सब भी आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। आगे चलते हैं ब्लॉक 7 पे। तो ये है हमारा ब्लॉक 7 यानी कि फिक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी। इसका यूनिट 1 है मदर फॉरेस्ट द अनफिनिश्ड स्टोरी ऑफ CK जानू। बेसिकली ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि CK जानू के ऊपर लिखी गई है और इसको आपको यहाँ पे पढ़ना है। यूनिट 2 और 3 देखते हैं कोचरथी द आर्या वुमन नाम का एक नॉवल मिलता है। यूनिट 2 में इसका बैकग्राउंड आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर हम यूनिट 3 देखते हैं जो कि है स्टडी ऑफ नॉवल बाय नारायण ट्रांसलेटेड बाय कैथरीन थंकमा। तो ये आपको यहाँ पे पढ़ना है, एक नॉवल है और एक ऑटोबायोग्राफी है।
आइए हम नेक्स्ट ब्लॉक 8 पे चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट ब्लॉक है। इसमें मिलता है पोइट्री, ड्रामा एंड शॉर्ट फिक्शन। तो ड्रामा की बात करें तो यहाँ पे बुधन एंड एनालिसिस, ये एक ड्रामा है, इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। फिर आते हैं कुछ पोएम्स जिसमें है सॉन्ग ऑफ नेत्रहाट। फिर आता है मार्शल हेम्ब्रम के द्वारा लिखा गया आई मस्ट पिक अप द बो, और निर्मला पुतुल ने लिखा है इफ़ यू वर इन माई प्लेस। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। साथ ही कुछ शॉर्ट फिक्शन यानी शॉर्ट स्टोरीज मिलती हैं। तो ये था आपका टोटल सिलेबस MEG 13 का, मार्जिन राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन्स। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो क्वेश्चन पैटर्न है उन सभी चीज़ों को समझ लेते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है क्वेश्चन पेपर जो कि MEG 13 में पूछा गया था दिसंबर 2024 में, और इसका क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस तरह से होगा। आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे पर क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, इसमें से टोटल आपको 5 बनाने होते हैं। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो शॉर्ट नोट्स पूछे जाएंगे, लॉन्ग ऐसे क्वेश्चंस। तो शॉर्ट नोट्स की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको टोटल 8 शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चंस दिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आप तैयार कर लेते हो तो एग्जाम्स के लिए आपको कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। अब आइए कुछ लॉन्ग ऐसे वाले क्वेश्चंस की बात करें तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं टोटल मैंने 12 क्वेश्चंस दिए हैं जो कि लॉन्ग ऐसे वाले क्वेश्चंस हैं। टोटल 500 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस के आप आंसर तैयार कर लेंगे और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, अगर कुछ सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।